तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन फेंग जो कि उस बड़े से नेदरवुल्फ के साथ फाइट करते हुए जख्मी हो जाता है। वो वहाँ पर जख्मी होने के बाद जब वो वहाँ पर देखता है कि लिन फेंग ने वहाँ पर नेदरवुल्फ को मार दिया है, तो वो उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरी जान नहीं बचाते, तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स है उनमें से आधे क्रिस्टल तुम मुझे नहीं देते, तो फिर मैं वापस जाने के बाद अपने भाई को इस बारे में बताऊंगा। मुझे अगर जहाँ पर कुछ भी होता है तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें मुझे आधे क्रिस्टल्स देना पड़ेंगे और मेरी जान भी बचाना पड़ेगी। जबकि हमारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उसका गला काट देता है, उसको वहीं पर मार देता है। बाकी के सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर लिन फेंग ये तुमने क्या कर दिया। इसके बड़े भाई का नाम जिन हाओ है जो कि हमारे यूनहाई सेक्टर का 9th लेवल का मास्टर है, वो अपनी 9th की लेयर पर है। लिन फेंग उनसे कहता है तुम्हें जहाँ पर इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग भी सब में शामिल थे, जहाँ पर जो कुछ भी आया उस सभी की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। तो कोई भी तुमसे इस बारे में पूछे कि जिन फेंग के साथ क्या हुआ है, तुमको सिर्फ यही बताना है कि ये सब कुछ मैंने किया है, यानी कि लिन फेंग ने किया है। हान मैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर लिन फेंग मैं हान मैन, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि मौत के डर से मैं अपने दोस्त को पीछे छोड़ दूं। यहाँ पर तुमने हम सभी के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जिन फेंग हमसे हमारे क्रिस्टल्स भी छीन लेता और साथ ही में मरवा भी डालता। किंग जी भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, हान मैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही सब में शामिल हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब में हमारा भी हाथ है। जिंग जुन भी उसे कहती है ठीक है मैं भी सब में तुम्हारे साथ शामिल हूँ, हम ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें अकेले नहीं उठाने देंगे। जबकि लिन फेंग उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर यूनाई सेक्टर में वापस आने के बाद मुझे अच्छे और सच्चे दोस्त मिल ही गए। लिन फेंग उनसे कहता है मैं तुम लोगों के इस फैसले की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर भरोसा करने के लिए, मेरा यहाँ पर साथ देने के लिए, मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग आगे जाएंगे उतनी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ हमारा सामना होगा और हम लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाएंगे। हान मैन उसे कहता हाँ बिल्कुल हमारे पास अभी काफी सारे क्रिस्टल्स हो चुके हैं, चलो अभी यहीं से वापस चलते हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि हमें यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल्स मिल सके हैं। किंग जी उसे कहता है हाँ इन सारे क्रिस्टल्स की मदद से हम लोग न सिर्फ यहाँ पर एनहेंसमेंट पिल्स ले सकते हैं, बल्कि हम लोग अपने लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स को भी खरीद सकते हैं। तो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि वहाँ से वापस की तरफ जाते हुए हमारा लिन फेंग पीछे की तरफ देखता है जिन फेंग की डेड बॉडी की तरफ, और साथ ही वो सोच रहा होता है इसने यहाँ पर जो भी क्राइम किए हैं वो उन सारे क्राइम से बच नहीं सकता था, इससे इसके गुनाह की सजा ही मिली है। फ्यूचर में अगर मेरा सामना इस तरह के किसी और लोगों के साथ होता है जो लोग बुरे हैं और मुझे मारना चाहते हो, मैं उन सभी को मार डालूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसी वक्त उसकी नजर उसके कपड़ों में रखी हुई एक मार्शल आर्ट्स की बुक पर पड़ती है। वो आगे बढ़ता है और कहता है इसके पास तो एक मार्शल आर्ट्स की बुक है। उस बुक को निकालता है तो उसके ऊपर एक टेक्निक का नाम लिखा होता है जिसका नाम रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल होता है। लिन फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह की सीक्रेट ट्रेजर बुक को अपने पास रखेगा, के ऊपर तो इनकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई है, चलो अब ये मेरी हुई। तो उस बुक को अपने पास रख लेता है। लिन फेंग कहता है रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल ये काफी अच्छा स्किल है, अगर मैंने इसको मास्टर कर लिया मुझे बार बार अपने ड्रॉ स्वर्ड मेथड को यूज नहीं करना पड़ेगा। अपने ड्रॉ स्वर्ड मेथड को सिर्फ सरप्राइज अटैक के लिए रखूंगा, जबकि इस रोरिंग स्किल को हर बार यूज किया जा सकता है और हर बार ये लेवल अप किया जा सकता है। तो वो सभी लोग वापस से अपने यूनहाई सेक्टर में आ जाते हैं। किंग जी उसे कहता है ब्रदर लिन फेंग अब आगे तुम क्या करने वाले हो, जबकि हम लोग अपने यूनहाई सेक्टर में वापस आ गए हैं, तो इसके आगे तुम्हारा क्या प्लान है। लिन फेंग उसे कहता है जबकि हमने सारे क्रिस्टल्स को बेचने के बाद कुछ एनहेंसमेंट स्किल्स को खरीद लिया है, तो मैं उन एनहेंसमेंट स्किल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपने स्किल्स को और ज्यादा बेहतर कर सकूं, साथ में मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ सके। किंग जी उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ाना चाहते हो, मेरे पास तुम्हारी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ जाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो हम सभी लोग मिलकर स्टॉर्मिंग गॉर्ज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉर्मिंग गॉर्ज में बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर्स होते हैं। वो सारे के सारे फाइटर्स वहाँ पर एक दूसरे के साथ स्पार मैचेस करते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाकर किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ फाइट करेंगे तो इससे हमारी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी। हान मैन उसे कहता अब जबकि तुमने स्टॉर्मिंग गॉर्ज का नाम लिया है तो मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। वहाँ पर जाकर किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ फाइट करूंगा ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सके। किंग जी उसे कहता है हान मैन तुम्हारे पास जो स्पेशल कुंफू है अर्थ टाइप का वो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हान मैन लिन फेंग से कहता है लिन फेंग फिलहाल के लिए तो हम सभी लोग अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम सभी लोग एक साथ स्टॉर्मिंग गॉर्ज में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करेंगे। लिन फेंग से कहता हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सभी के पास फ्री टाइम हुआ तो मुझसे मिलने के लिए आना, हम सभी लोग आपस में गेट टुगेदर जरूर करेंगे, क्योंकि आज के बाद हम सभी लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर वो सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हुए वहाँ से अलग हो जाते हैं। वहाँ से अलग होने के बाद हमारा लिन फेंग माउंटेन एरिया की तरफ चला आता है ताकि वो वहाँ पर आकर रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल को मास्टर कर सके।
सके। लिन फेंग वहाँ पर आने के बाद सोच रहा था, मेरी पुरानी मेमोरीज के मुताबिक जब मैं पिछली बार स्टॉर्मी गोज में गया था तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ कि उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, सभी लोग मुझे कचरा समझते थे और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा था। लिन फेंग वापस से माउंटेन में चला जाता है और कहता है, इस बार जब मैं स्टॉर्मी गोज में जाऊंगा तो वहाँ पर जाने के बाद मैं सबको बता दूंगा कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। सभी ने जो मुझे कचरा कहा था उन्हें अपने अल्फाज को वापस लेना होगा। एक सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद लिन फेंग अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लेता है। उसने जहाँ पर रोरिंग थंडर स्वर्ड स्किल को सीख लिया है और उसके सामने एक बड़ा सा गड़ा बन चुका होता है, यानी कि उसने वहाँ पर अपने स्किल को अप्लाई किया था और हमारा लिन फेंग भी वहीं पर बैठा होता है। लिन फेंग कहता है, मैंने जो एनहेंसमेंट स्पेस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी पावर पहले से बढ़ चुकी है। अब तुम्हें अपनी डार्क स्पिरिट को यूज किए बिना ही इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी 7th की लेयर पर था, लेकिन अब अपडेट होने के बाद मैं 8th की लेयर पर पहुंच चुका हूँ। तो लिन फेंग अभी वहीं पर बैठा अपने स्किल्स के बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त उसका वो वाला कजन यहाँ पर आता है जिसने एपिसोड की शुरुआत में इसको मार दिया था। वो आते ही उसको कहता है, लिन फेंग तुम फैमिली के नाम पर एक दब्बा हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो, ना कि पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। मेरी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, और अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें यहाँ पर वापस आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। लगता है कि इस बार मुझे तुम्हें अच्छी तरह से मारना होगा और मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के पीसेस करने होंगे ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूं कि तुम वाकई में मर गए हो। लिन फेंग उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, लगता है कि तुमने अभी तक अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सुना। क्या तुमने नहीं सुना कि फैमिली मीटिंग में मैंने लिन जुन के साथ क्या किया है? ये बात सुनने के बाद लिन हैंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने यहाँ पर एक और बड़ी गलती कर दी, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई लिन जुन के साथ तुमने क्या किया है। अब तो तुम्हें मेरे छोटे भाई के ऊपर अटैक करने की कीमत भी यहीं पर चुकाना पड़ेगी। तो लिन फेंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ पुराने स्कोर्स को सेटल करना है। लास्ट टाइम तुमने मुझे बुरी तरह से पीटा था, लेकिन इस बार मैं उसका हिसाब चुकाऊंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम दोनों एक कजिन्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लिन हैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, लगता है कि मुझसे मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम आज भी वही कचरे के कचरे हो। मेरे छोटे भाई को हरा देने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बहुत ही बड़े वॉरियर बन गए हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन लिन फेंग तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। आगे से वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या बस इतना ही कर सकती हो, तुम्हारे पंच में तो दम ही नहीं है। लिन हैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फेंग उसके हाथ को पीछे की तरफ झटकते हुए उससे कहता है, लगता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी वजह के आ गया हूँ? मैं यहाँ पर तुमसे हिसाब चुकता करने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे छोटे भाई लिन जुन के ऊपर अटैक किया, क्या तुमने इस बात से सबक नहीं सीखा कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? और फिर साथ ही हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है जिससे लिन हैंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, लगता है कि तुम तो मेरे छोटे से अटैक्स को भी नहीं ब्लॉक कर पा रहे, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी रोरिंग थंडर स्वर्ड्स टेक्निक को दिखाता हूँ। अपनी थंडर स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट को गिराता है, इससे लिन हैंग बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके जख्मी होने के बाद लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर हार मानने को तैयार हो या नहीं? लिन हैंग उसके सामने माफिया मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है, लिन फेंग मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी नजर फैमिली का यंग मास्टर बनने के लिए उस पोजीशन पर थी, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए मारना चाहता था। अब मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, तुम फैमिली के हेड बन सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर मारना मत। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरह माफी की भीख मांगता तो क्या तुम मुझे जाने देते? जबकि लास्ट टाइम मैंने तुमसे माफी की भीख मांगी थी लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। लिन हैंग उसे कहता, हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इस फैक्ट को भी देखना चाहिए कि हम दोनों कजिन्स हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मत मारो। तो लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, चलो शुक्र है कि तुम्हें कम से कम ये फैक्ट तो पता है कि हम दोनों कजिन्स हैं, यानी कि हम दोनों भाई हैं। जबकि तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे कजिन हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ऐसे भी हमारी फैमिली में रूल है कि हम लोग एक दूसरे फैमिली मेंबर की जान नहीं ले सकते। वहाँ पर फिर से अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अब ये बेकार हो चुका है, ये जिंदगी में दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। फिर साथ ही जाने से पहले लिन फेंग उसे कहता है, लिन हैंग दोबारा कभी भी अपना ये घटिया सा चेहरा मेरे सामने लेकर मत आना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि लिन हैंग जख्मी होने के बाद वहीं पर पड़ा होता है और पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है, लिन फेंग तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके मुझे एक बेकार इंसान बना दिया है। मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारी
हमारी जिंदगी को एक लिविंग हेल बना दूं। यानी कि लिन हैंग हमारे हीरो से इस बात का बदला जरूर लेगा। आज यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।